हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सरकार की दाखिल हो चुकी है और उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है। सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया है, बीच के रास्ते की मांग की गई है, जो कि एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। उस पर चर्चा करेंगे। और एक ही भर्ती में दो नियम लागू होंगे, ऐसा कैसे संभव हो पाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मोस्ट वांटेड बना स्कूल प्रबंधक, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। और फर्जीवाड़ा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एसटीएफ की जांच रिपोर्ट वगैरह है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह यदि आपको नहीं मिलती हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अपडेट्स और इसके बाद साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह की कॉपियाँ वहाँ पर हम सर्व करा देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर समाचार पत्रों या मीडिया रिसोर्सेज की अगर आप बात मानेंगे तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर हो गई है, दाखिल हो चुकी है और इसकी साथ ही साथ सोमवार को सुनवाई भी संभव है। लेकिन जो टीम वर्क है, जो यानी कि बीटीसी बीएड लीगल टीम वगैरह के मेंबर्स हैं, उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर माने तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार की जो अपील है उसमें डिफेक्ट लगा है। रजिस्ट्री में जैसे वो दाखिल होने के लिए पहुंची तो उसमें डिफेक्ट लगा, यानी डिफेक्टेड थी, तो अभी दाखिल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से रजिस्ट्री ने उनको रिवर्ट किया है। अब थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, डिफेक्ट अपना दूर कर लिया। देखिए, डिफेक्ट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अगर कोई आप अपील दाखिल करते हैं, अगर उसमें कुछ कमियां रहती हैं, रजिस्ट्री में जो है वो सबमिट नहीं हो पाती है, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं और आपको मौका दिया जाता है 2 हफ्ते का कि उसके अंदर जो है आप डिफेक्ट को दूर करके फिर पुनः आकर के दाखिल करें। तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि सोमवार को डिफेक्ट दूर कर लिया जाएगा और 100% दूर कर लिया जाएगा। जो भी थोड़ी बहुत खामियां होंगी उनको दूर करके और इसके बाद सोमवार को ही दाखिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपने जी न्यूज़ के, जी हिंदुस्तान शायद है, देख ही लेते हैं क्या कुछ है। हाँ, जी हिंदुस्तान जी के द्वारा ये जो है एक ऑफिशियल ट्वीट है। इसमें कहा गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने पर शिक्षा मित्रों के वकील आर.के. सिंह ने उठाया सवाल। कहा, अर्जी दायर करने की हमें कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही अर्जी की कॉपी दी गई है। और इसके बाद इनका एक और ट्वीट आया था कि सरकार झूठ बोल रही है, कोई भी अपील अभी दाखिल नहीं हुई है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मॉडिफाइड हो जाएगी और पुनः दाखिल की जाएगी एक सही पैमाने पर, तब इनको अपील की कॉपी जो है सर्व करा दी जाएगी। तो ये सारा का सारा मुद्दा है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे बड़ी अपडेट की तरफ कि यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, 69,000 पदों पर मिले भर्ती की अनुमति। यानी कि यूपी सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि 69,000 पदों पर उसे भर्ती करने का मौका दिया जाए। और साथ ही सरकार ने कहा है कि फैसला अगर शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो उन्हें भी भर्ती करेंगे। और इसका क्या उन्होंने पॉइंट दिया है, इसको पढ़ के बताते हैं। ये नई दिल्ली से रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 पदों पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि उसे सभी 69,000 पदों पर भर्ती करने की इजाजत मिले। आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सरकार की ओर से कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद रिक्त होते रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा मित्रों के लिए अलग से पदों का प्रबंध करने के लिए शासन स्तर से तैयारी है। उनके द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि अगर 60-65 पर भर्ती करने दिया जाएगा राज्य सरकार को, तो शिक्षा मित्रों के अगर फाइनल डिस्पोजल पर, जो जैसा कि 14 जुलाई को आगामी सुनवाई है, अगर उसमें शिक्षा मित्रों के हक में फैसला आता है, यानी कि 40-45 पर जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, तब की स्थिति में राज्य सरकार क्या करेगी, जो बचे हुए पद हैं या खाली पद हैं उन पर उनको नियुक्त कर देगी। और इस दौरान ये चाहती है
कि जो है 69,000 पदों पर भर्ती करने की जो मांग है वो मान ली जाए, और इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। 69,000 भर्ती तो हो ही जाएगी, और साथ ही साथ लगभग 20-22 हज़ार या 12-15 हज़ार, जो भी देखिए आंकड़ा कंफर्म नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 पर पास हैं। वो जब काउंटर एफिडेविट फाइल होगा तब पता चल जाएगा। तो 15-20 हज़ार पद से अगर समझौता हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000, फिर ये पुरानी चीज़ें वही हैं 40-45, फिर इसके बाद 60-65, फिर ये जो है गया मामला शीर्ष कोर्ट, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है, इन पर जिक्र नहीं करेंगे। देखिए हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती। हाईकोर्ट के कुछ शिक्षक मित्रों द्वारा अन्य लोगों ने चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसी दौरान कुछ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा कि परीक्षा में 40-45% हासिल करने वाले करीब 37,339 शिक्षा मित्र हैं, लिहाजा इन पदों पर भर्ती फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इस आवेदन पर गत 9 को सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 पदों में से 37,339 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी कि क्या एक ही भर्ती में 2 प्रकार के नियम लागू हो सकते हैं। ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, बहुत ही बड़ी मुश्किल क्रिएट होने वाली है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर ऐसा फैसला दे भी दिया जाता है तो वो सर्वमान्य होगा, चूंकि इसके अपर कोई कोर्ट नहीं है। और ऐसा एक मामले में हुआ भी है 72,825 शिक्षक भर्ती, आपको याद भी होगी। उसमें एकेडमिक और टीटी मेरिट पर, यानी कि एकेडमिक वालों को भी कुछ जो है पिटिशनर बेनिफिट दे दिया गया था। याची राहत के तहत कुछ लोगों को नियुक्तियां हुई, मतलब एक भर्ती में 2 नियम हो गए थे, एक एकेडमिक वाले भी और टीटी वाले भी। तो ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन एक प्रथम दृष्टया असंभव सा लगता है कि एक परीक्षा में 2 नियम मानक कैसे फॉलो होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी कि 40-45 पर शिक्षा मित्र ही नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी भी होंगे जो पीएच कैटेगरी के होंगे या अन्य कैटेगरी के होंगे, वो भी सेलेक्ट होंगे, 40-45 पर उत्तीर्ण होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या मॉडिफिकेशन याचिका पर आदेश देते हैं या सुनवाई होती है, उस पर क्या कुछ बिंदु निकल के आते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। और जो सुनवाई है वो संभवतः जो है 16 तारीख बताई जा रही है किसी के द्वारा, और कहीं कहीं पर 18 तारीख भी निकल के चीज़ें आ रही हैं। अगर देखिए बेंच 16 तारीख को बैठती है, यूयू ललित साहब की बेंच बैठती है, तो अवश्य ही 16 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि कल तो 100% क्या होगा कि जो है मामला जो है मॉडिफिकेशन में डिफेक्ट वाला दूर करवा लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है कि भर्ती 1 और कट ऑफ अंक तो संभव नहीं। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का चयन तय कट ऑफ अंकों पर करने का प्राविधान है। अनारक्षित व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक अलग जरूर होता है, लेकिन पूरी भर्ती एक ही कट ऑफ अंक पर होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक विवाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में 2 जजों की पीठ से निस्तारित होकर अब शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि भर्ती का कट ऑफ अंक 68,500 शिक्षक भर्ती वाला ही हो। इसमें अब शीर्ष कोर्ट ही तय करेगा कि किस कट ऑफ अंक पर अभ्यर्थी चयनित हों। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर अंतिम फैसले से पहले राज्य सरकार को जो अंतरिम आदेश दिया उसमें एक तरह से शासन की ओर से तय कट ऑफ अंक को माना है। आदेश दिया गया कि 37,339 पदों को छोड़कर सरकार से इस पदों पर नियुक्ति दे सकती है। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती इस समय जिस मुकाम पर है उसमें लागू कट ऑफ अंक पर चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को सही लग रहा है। वजह सामान्य के 65 व आरक्षित वर्ग के 60% उत्तीर्ण अंक पर ही दुगने अभ्यर्थी सफल मिल रहे हैं। यदि कट ऑफ अंक पिछली भर्ती की तरह सामान्य व ओबीसी के लिए 40-45 तय हुआ तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 3.5 लाख से अधिक हो सकती है। इसमें एक पद पर करीब 5 दावेदार होंगे। परीक्षा का परिणाम और जिला आवंटन सूची में बड़ा बदलाव भी होगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का विवाद 68,500 भर्ती में भी हुआ था। कट ऑफ अंक का विवाद 68,500 में हुआ है। 40-45 पहले था, फिर इसके बाद 30-33 का फैसला आया। हालांकि कोर्ट ने बाद में कट ऑफ अंक बदलने को नहीं माना था, लेकिन ये थोड़ा इससे इतर मामला है। एक बार कट ऑफ अंक निर्धारित करके उनके बदलाव
पर जो है बात की गई थी, इस वजह से वो निरस्त किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक मध्यम मार्ग अपनाया है और उस पर राहत भी मिल सकती है। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। देखिए एक सबसे बड़ी अपडेट है कि हाई कोर्ट में 22 से ग्रीष्म अवकाश, मतलब जो ये केस का मामला है वो खत्म होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ में अब 22 जून से 3 जुलाई तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। प्रशासनिक समिति ने अपने पूर्व के निर्णय को संशोधित किया है। तो मतलब अब केस का जो मामला है वो ठंडा पड़ने वाला है। 22 तारीख के बाद से कोर्ट बंद हो जाएगी। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़ा केस में पुलिस की कार्रवाई। मोस्ट वांटेड बना स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव। देखिए स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप में मोस्ट वांटेड किया गया है। इस केस के नामजद आरोपी मायापति दुबे के साथ चंद्रमा यादव की तलाश में भी एसटीएफ जुटी है। आरोप है कि मायापति दुबे ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले थे। तो चंद्रमा यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल संग पेपर आउट कराने के नकल मामले में शामिल रहा। तो ये बहुत बड़ी एक जो है अपडेट है, लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ रिपोर्टिंग है इसमें। संदिग्ध टॉपरों का पता लगाने कुछ छात्रों ने छेड़ा अभियान। तो कुल मिलाकर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को पता लगाने को प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज करके पता लगा रहे हैं कि टॉपर अभ्यर्थी कौन है और उसका शैक्षिक स्तर कैसा है। इसकी डिटेल पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही। प्रतियोगी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि जो भी 120 प्लस से ज़्यादा अंक पाए हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र की जाए। इसके बाद उसे प्रयागराज एसएसपी के CUG नंबर पर भेजा जाए। प्रदेश के सभी जिलों में प्रतियोगी छात्रों की मदद से यह अभियान चल रहा है। पुलिस की ओर से फर्जीवाड़ा का खुलासा होने से पूर्व ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि प्रयागराज में रहने वाले कई ऐसे लड़के हैं जो टॉपरों की सूची में हैं। इस बीच सोराव पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा कर 142 अंक वाले धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए हर जगह ये अपडेट छाई हुई है। योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में किया आवेदन और जो है सरकार ने राज्य में हर साल हजारों की संख्या शिक्षक निवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी। देखिए आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश शुरू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती में नकल कराने के आरोपियों में 11 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। भट्ठा संचालक मायापति दुबे, दुर्गेश संदीप पटेल, धर्मेंद्र उर्फ आलोक तथा चंद्रमा यादव की तलाश में पुलिस ने शनिवार को भदोही, सोराव, जौनपुर, हंडिया, धूमनगंज इलाकों में दबिश दी है। नकल माफिया चंद्रमा यादव भी नामजद। 4 लाख रुपए में 40 मिनट पहले व्हाट्सएप पर देता था पेपर। विवेचक ने केएल पटेल के बयान के आधार पर वांटेड किया। हाईकोर्ट जाएंगे असंतुष्ट अभ्यर्थी। ये भी एक बड़ी अपडेट है कि सीबीआई जांच के लिए जल्दी, कल हमने बता ही दिया था कि किस प्रकार से असंतुष्ट हैं अभ्यर्थी एसटीएफ की रिपोर्ट वगैरह से, उनकी कार्रवाई से। तो ये लोग जो है सीबीआई जांच के लिए जो है ये एक याचिका जल्द ही दाखिल करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट है। थोड़ा सा पढ़ के सुना भी देते हैं कि परीक्षार्थियों की मांग शिक्षक भर्ती गड़बड़ी की जांच पूरे प्रदेश में की जाए। सिर्फ देखिए इलाहाबाद में ही थोड़ा कुछ सेंटरों पर हो रही है, इस वजह से प्रदेश के हर एक जिले में की जाए, इसकी जो है मांग की जा रही है। एसटीएफ अभी तक इन 3 जिलों को जांच में शामिल नहीं किया है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती धांधले की जांच शुरू होने पर सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में भी साल भर गिरोह पकड़ा गया था, जबकि एसटीएफ जांच का दायरा सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। एसटीएफ अभी तक इन तीनों जिलों को जांच में शामिल नहीं किया है। इसमें असंतुष्ट अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं, और पूरी उम्मीद भी है कि 15 तारीख को यानी कि सोमवार को एक मुकदमा दायर हो जाएगा। नूतन ठाकुर जी एडवोकेट रहने वाली हैं और लगभग 200 अभ्यर्थी उससे जुड़ चुके हैं। ऐसी अपडेट प्राप्त हो रही है। कंफर्मेशन जैसे ही होगी आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।